क्या नाम है सर? योगेंद्र मेहरा। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? हाँ, कौन है? राहुल गांधी अध्यक्ष एनसी के अध्यक्ष। इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब आप अभी बताइए, क्या 2024 में उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अब बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उनके जो मुद्दे होते हैं वो मोदी जी के हिसाब से बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा, उसका कौन सा मुद्दा आपको बहुत अच्छा लगे जो आप उसको वोट दें? जैसे कि वो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, गरीबी पे बात करते हैं और बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं जो हमारी अभी करंट की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं करती। इन सब चीजों पे वो बात करते हैं। तो मोदी अभी जो मतलब करंट में जो गवर्नमेंट बैठी वो सब काम नहीं कर रही है, मतलब इसके हिसाब से कर रही है लेकिन बहुत कम कर रही है। कम कर रही है। जी, तो क्या करना चाहिए मोदी को आगे? मोदी जी को आगे क्या करना चाहिए? मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो हमको गलत भी लगता है और कुछ अच्छा भी लगता अच्छा, है। राहुल गांधी जी के 5 काम ऐसे बता दीजिए जो मतलब किए हैं अच्छे से। पहला उनका तो सबसे बड़ा काम मेरे को ये लगता है भारत जोड़ो यात्रा था उनका। भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ। उसके बाद सर देखिए, वो तो अभी फिलहाल मेरे को पता नहीं है एमपी है कि क्या है, शायद होंगे कहीं के एमपी। एक ही काम बताएं सर आप तो। जी सर, एक ही काम बताए हैं जो किया है और बाकी तो नहीं पता। आप बताएंगे? नहीं, मेरे को नहीं पता। 2024 में किसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ये तो पब्लिक डिसाइड करेंगे ना। तो आप भी तो जनता हो ना, आपके हिसाब से एक राय होंगे, जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको वोट देंगे। आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहे हैं? अभी ऐसा तो करंट का गवर्नमेंट भी ठीक है, ठीक। अपोजिशन का गवर्नमेंट भी अगर एक पक्ष से देखे तो ठीक है, वो भी ठीक अपनी जगह। जैसे आपके फ्रेंड है जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी अच्छे युवा के बारे में सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कौन आपके लिए अच्छा काम करेंगे? आप बताएंगे? अभी तो मैं 18+ नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में नहीं जानता। ठीक है, थैंक यू। सुनिए ना, आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? क्वेश्चन करना फिर मेरे को। हाँ, ठीक। हाँ, आपने दिया, मेरा आपको एक छोटा सा सवाल है। आप बता दीजिए कि मोदी जी ने क्या क्या किया। लेकिन मोदी जी ने क्या क्या किया मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे उसके काम बता रहा हूँ। हाँ। जैसे अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर? अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर जी पे आ गए हैं कि नहीं हो? हाँ जी, मैं 18+ हूँ। तो आपको समझ होगा कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से आप बताइए, जैसे कौन काम कर रहा है? हाँ जी, अभी की डेट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज्यादातर धार्मिक मुद्दों पर ही आज की डेट में वोट मांगते हैं लोग, है ना। और ज्यादातर अनपढ़ नेता ही है, क्योंकि और जो पढ़े लिखे वोट हैं वो लोग जानते हैं कि किनको वोट देना। धार्मिक के अलावा और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं लोगों के लिए है, काफी सारी। जी, लेकिन जो बीजेपी की विचारधारा है वो ज्यादातर धार्मिक मुद्दों पर ही वो लोग ज्यादातर वोट मांगते हैं। अच्छा, राम मंदिर को मुद्दा को हटा देंगे उसके बाद से तो सभी डेवलपमेंट की ही मुद्दा है मेरे हिसाब से। जहाँ हाँ जी, बहुत सारे डेवलपमेंट भी है, उसकी बात नहीं है। अच्छा, राम मंदिर को साइड हटा देंगे, सड़क भी हमारे देश में दूसरे नंबर पे आता है, रेलवे नेटवर्क भी बढ़ गया, मेट्रो भी आ गया, 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में। और तीसरे चरण में मोदी जी बोले कि हम कहीं ना कहीं थर्ड इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? थर्ड इकोनॉमिक में आएंगे वो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा ना। आपको भी पता होगा कि हमारे भारत में कितना भूखमरी, कितना गरीबी। आपको भी पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा लोग भूखे सोते हैं, सबसे ज्यादा बेघर यहीं पर है। आपको भी पता होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी भी तो है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे? हाँ जी सर, आबादी है। अब आबादी का कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका तो मैं नहीं बोल। आपको पता है जिस राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस राज्य का कर्ज कितना है? जी सर, उतना तो पता नहीं है। जैसा कि मैं अपना छत्तीसगढ़ का बताता हूँ, यहाँ का जैसा भी है बहुत अच्छा रहा। हमारे काका ने यहाँ पर 5 साल तक राज किया है, हर काम अच्छा किया। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिनसे जनता बिल्कुल भी नाखुश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तक मेरे हिसाब से 5 राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जी ठीक है, उन राज्यों में बहुत ज्यादा कर्ज है और मुफ्त की जो योजनाएं हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी कमी आ गई। ऐसे कई सारे मतलब भाषण है मोदी जी के, बहुत सारे नेताओं का ऐसे भाषण में आता, उन सब चीजों का आपको ख्याल नहीं आता? जी आता है, लेकिन अब कैसे करेंगे। इधर यहाँ पे भी कर्ज माफ हुआ था, उसमें भी थोड़ा इकोनॉमिक्स थोड़ा डाउन हो गया। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जो डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट होने वाला था उस पैसा से कर्ज माफ कर दिया। तो इस प्रकार से योजनाओं का कुछ आप ध्यान में नहीं आता? जी आता है।
मैंने पहले भी बोला कि कुछ कुछ मुद्दे अच्छे हैं, कुछ कुछ मुद्दे ठीक क्या नहीं है। मोदी जी ने कभी बोला है कि मैं कर्ज माफ कर दूंगा, इस तरीके से कभी वादा किए कुछ ऐसा? जी जी, जहाँ तक अभी तक कितने भी राज्यों में है ऐसा तो कुछ वादा नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक विधायक थे, चुनाव से पहले उनने वादा किया था कि हम लोग कर्ज माफी करेंगे करके, और जहाँ तक वो झूठा साबित हुआ। जी विधायक कौन से विधायक है? जो कवर्धा के विधायक हैं, हाँ जी, उसने कर्ज माफी का वादा नहीं किया था। अगर घोषणा पत्र से बोला था कि घोषणा पत्र से पहले बोला था वो कि अगर हमारे घोषणा पत्र में रहेगा तो हम लोग कर्ज माफ जरूर करेंगे। कवर्धा के विधायक है वो, अजय, क्या नाम है उसको, विजय शर्मा, हाँ जी, की बात करें ना? हाँ जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से कौन बैठना चाहिए 2024 में प्राइम मिनिस्टर में? अब भैया उसको मैं अकेले तो नहीं बोल सकता, वो जनता की मर्जी है, जनता का मन है। जो समझदार है वो उसको पता है, उसको अच्छे से पता है ना। बाकी तो अब हम नहीं बोलना चाहेंगे भैया। फिर भी आप एक अपना राय दे सकते हैं, कौन आ सकते हैं स्टेट पे की 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें कौन आ चुनाव में से होता है तो पक्का पता चल जाएगा। ईवीएम हैक वाली बात? हाँ, हैक की बात नहीं है, लेकिन जो आता रिजल्ट बहुत लेट से आता है, जल्दी नहीं आता है। ये तो सर चुनाव आयोग इस तय करती है ना कि रिजल्ट कब गिराना है, कब दिखाना है। सरकार रहता है, चुनाव आयोग भी उसी का रहता है, ना कि दूसरे का होगा, विरोधी का तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अभी तो चुनाव से पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो यहाँ पे तो उसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से राज्य जनता चुनी है। नहीं तो जैसे सर बोले कि ईवीएम हैक वाली बात की, हैक नहीं बोला मैं, हैक नहीं बोला हूँ। उसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट का जो टाइम हो जल्दी आना चाहिए, या तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इससे साफ हो जाएगा कि कौन किसका जो दावेदार है या किसका पर्रा भारी है, वो पता चल जाएगा डायरेक्ट, वो किसी फिर आएगा नहीं। बताएंगे सर।